दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है और खूनी संघर्ष की लगातार तस्वीरें खतरनाक आती जा रही हैं। जहां गाजा पर लगातार बमबारी है, गाजा तबाह हो चुका है, इजराइल ने अपना झंडा फहरा दिया है। कुछ लोग जो हैं वो बैठ करके ट्वीट करना और कमेंट करना ही जानते हैं। तो उन लोगों से साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जाइए हुकूमत से अपील कीजिए कि गाजा हार रहा है और आपको जंग में जाने की इजाजत दी जाए। यहां तो यति नरसिंहानंद जैसे लोग भी इजराइल के समर्थन में जंग में जाने की इजाजत मांग सकते हैं। अगर आप में दम है तो बनाइए वीडियो और बोलिए हुकूमत से कि हमें फिलिस्तीन जाने की इजाजत दी जाए। जहां लगातार जो बमबारी गाजा के अंदर हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमास एक नन्ही चींटी है और उस चींटी ने इस कदर तांडव मचवाया है इजराइल के आतंकी सैनिकों को कि उसे अपने बाप को इस जंग में उतारना पड़ा है। और जब बाप को इस जंग में उतारना पड़ा है तो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं कि कैसे इस जंग में अमेरिकी सैनिक गाजा के अंदर घुसने में मदद कर रहे हैं और वहां से खदेड़ने का काम भी किया जा रहा है। जो लगातार चीजों को दिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, जहां पूरे के पूरे टैंक उधेड़ दिए जा रहे हैं, इजरायली सैनिकों के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें लोगों को हजम नहीं हो रही क्योंकि उनका बाप भी पिट रहा है और उनके बाप का बाप भी पिट रहा है। और गोदी मीडिया ने तो यह बता दिया कि हमास खत्म हो चुका है और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो चीख चीख करके गवाही दे रही है। जो इजराइल और अमेरिकन मीडिया ने मान लिया, उस चीज को सच मान करके लोग ये बातें करने लगते हैं कि भैया कोई कुछ नहीं कर रहा, यहां सब हार रहे हैं। अगर सब हार रहे हैं तो आप भी जाइए, वीडियो बनाइए, गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि फिलिस्तीन जाने की इजाजत आप लोगों को दी जाए। ये लगातार चीजें चल रही हैं और जंग के बीच बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है कि किस कदर रमजान कैदिरोव जो हैं वो भड़क चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन के करीबी और चेचन्य सैनिक के प्रमुख रमजान कादिरोव ने साफ तौर पर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ललकार दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग हमास को नाजी बता रहे हैं वो खुद नाजी हैं और जो बेगुनाह बच्चों को कत्लेआम कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं, महिलाओं को शहीद कर रहे हैं, वो असल में दुनिया में एक नए किस्म के नाजी की पहचान साबित कर रहे हैं। और इस नरसंहार में जितना बड़ा दोषी इजराइल है, उससे बड़ा दोषी जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस भी है, जो कि रमजान कादिरोव ने ये तमाम बातें कही हैं। क्लैश रिपोर्ट में ये तमाम चीजें सामने आई, जहां टेलीग्राम चैनल पर रमजान कादिरोव ने अपनी इन बातों को रखा। क्या कुछ रखा इसे भी डीपली बताऊंगा, क्योंकि हम एक मिनट में खबर करके निकल जाएं और फिर पता लगाते रहें कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कुछ कहा। हर एक चीज डिटेल के साथ आपके सामने भी रखूंगा, क्योंकि सिर्फ मुंह से बोलता ही नहीं, यहां स्क्रीन पर आपको दिखाता भी हूं कि क्या कुछ कहा गया है। जहां आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने यह साफ तौर पर दावा किया है कि रमजान कादिरोव का बड़ा बयान सामने आया है। और रमजान कादिरोव का बयान उस दौरान भी सामने आया था जब जंग छिड़ी थी, तो दूसरे तीसरे दिन यह अपील की थी उन तमाम मुस्लिम देशों से कि आप जिन लोगों को अपना दोस्त मानते हैं उन लोगों से जाकर के मुलाकात कीजिए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाइए। कितने मुस्लिम देश जो हैं पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए तमाम देशों के पास पहुंचे। ये चीजें जो हैं नजरअंदाज कर दी गई और रमजान कादिरोव ने हर एक बात को बारीकी से रखा और ये कहा कि अगर रूस की सरकार उन्हें इजाजत देती है तो वो इस जंग में भी भाग लेने के लिए तैयार है। जैसे यूक्रेन को धूल चटाई है वैसे ही इजराइल को भी धूल चटा देंगे। जहां कादिरोव इजरायली फासिज्म इज नॉट इनफेयर टू हिटलर्स इज करेंटली,
जो तस्वीर दुनिया के सामने है कि नए दौर के नाजी और हिटलर जो है वो बन चुके हैं इजरायली। जहां रमजान कादिरोव ने इजराइल पर फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया और यहूदी राज्यों के अधिकारियों को फांसीवादी बताया और कहा कि इजराइल अपनी क्रूरता में नाजियों से कम नहीं है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस बारे में लिखा और यह बताया कि जो क्रूरता की हदें पार की जा रही है वो नए दौर के नाजी से कम नहीं है। जहां चेचन्य के प्रमुख ने फिलिस्तीनी बच्चों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया दी जिसमें वे मदद मांग रहे हैं। कादिरोव के अनुसार उन्हें इन बच्चों से कुछ नहीं कहना है जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व पश्चिम दुनिया के पूर्ण समर्थन से इजराइल द्वारा मार दिया जा रहा है। उन्हें इजराइल के कार्यों को फांसीवाद कहा जो अपनी क्रूरता में हिटलर से कमतर नहीं है और शायद उससे भी अब आगे निकल चुके हैं। कुछ बच्चों ने, फिलिस्तीन के बच्चों ने रमजान कादिरोव और चेचन्य सैनिकों के लिए एक वीडियो प्रकाशित किया। उस वीडियो का जिक्र जो है कादिरोव द्वारा जिक्र किया गया और रमजान कादिरोव ने कहा कि जो लोग यूक्रेन में हमारे लिए बोल रहे थे आज वो क्या परिभाषा दुनिया के लिए सेट कर रहे हैं, इसे उन पश्चिम देशों को समझने की भी जरूरत है। जहां ये देखकर हृदय और दुखी हो गया है कि इन बच्चों की आंखें इजरायली गोलाबारी के परिणाम स्वरूप हर दिन कितनी क्रूरता देखने को मजबूर हैं। वे न केवल इस क्रूरता को देखते हैं बल्कि वे स्वयं इसका अनुभव भी करते हैं। कई हजार निर्दोष लोग नरसंहार के भयानक जानी के शिकार बन गए हैं। जहां फिलिस्तीन के प्रति अपनी क्रूरता में इजरायली फांसीवाद आज किसी भी तरह से हिटलर से कम नहीं है, अगर बेहतर नहीं है तो इसे कम कैसे किया जाए और ये चीजें आखिरकार कब तक चलेगी और दुनिया इसके ऊपर कब खुल करके बोलेगी। जहां चेचन्य के प्रमुख ने कहा कि आज तक बच्चों सहित फिलिस्तीनी हजारों निर्दोषी निवासी कालीन बमबारी के शिकार बन चुके हैं और वे जो लोग हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़े हुए हैं वे न केवल इजराइल की निंदा करते हैं बल्कि इसके विपरीत सहायता प्रदान करते हैं और हम हर संभव तरीके से उनका समर्थन करते हुए भी दिखाई देते हैं। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है और ये सवाल खड़े करती है कि जो आज इजराइल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो हथियार जो है इजराइल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राजील से लेकर के कर रहा है। इस बीच गाजा पट्टी पर अंधाधुंध हमला कर रहा है, आबादी वाले क्षेत्रों को तहस नहस कर रहा है। बार बार बयान देने के बावजूद जमीनी कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यहूदी राज्य के नेतृत्व गाजा पट्टी की सड़कों पर लड़ाई के दौरान भारी नुकसान से डरता है, इसलिए वे एन्क्लेव के क्षेत्र में सेना प्रवेश में हर संभव तरीके से देरी कर रहा है। जहां रमजान कादिरोव भी ये बयान साफ तौर पर डंके की चोट पर दे रहे हैं कि भैया जो इजराइल के आतंकी सैनिक हैं वो भी गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई से बार बार डर रहे हैं और जो अंदर जा रहे हैं यू टर्न लेकर के बाहर वापस अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोगों द्वारा यह दावा कर दिया गया कि भैया इजराइल ने तो अपना झंडा गाड़ दिया और उस झंडे को उखाड़ करके जो बाद में इजराइल के आतंकी सैनिकों को उखाड़ फेंका है इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता।